झारखंड की उपराजधानी दुमका के रेलवे स्टेशन पर बने कोयला रैक से होने वाले प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित रसिकपुर, सोनवा, डंगाल, नेतुर पहाड़ी सहित आस-पास के लोगों द्वारा लगातार आंदोलन कर रहे लोगों को रविवार को शिक्षा और पर्यावरण विद का भी समर्थन मिल गया है। रविवार को स्टेशन परिसर पर धरना पर बैठे मोहल्ले वासी को तब और बल मिला जब सिदो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी और वनस्पति विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा और राजनीति शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार आंदोलनकारियों के साथ धरना पर बैठ गए। इस मौके पर डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि कोयला डंपिंग यार्ड अब जीवन मरण का सवाल है। डस्ट के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग किया है आम आदमी के स्वास्थ्य के देखते हुए अविलंब कोयला रैक को स्थानांतरित किया जाए। वहीं सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष राधेश्याम वर्मा ने कहा कि 4 वर्षों से शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे आंदोलन को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है, अब अंगुली टेढ़ी करने की जरूरत है। उन्होंने आंदोलनकारियों को उग्र करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि रसिकपुर, नेतुर पहाड़ी, सोनवा, डंगाल, कुम्हार पाड़ा, शिव पहाड़, श्री अमड़ा सहित दर्जनों मोहल्ले को कोयला से उठने वाला धूल कण प्रभावित कर रहा है। रेलवे स्टेशन के आसपास बने दर्जनों शिक्षण संस्थान प्रभावित हो रहे हैं। तो जरा सोचिए कि यह आम जनता, नवजात शिशु, महिला और पुरुषों, बीमार लोगों पर क्या असर डाल रहा होगा। चंद गज की दूरी पर स्थित संत जेवियर स्कूल, वेस्टर्न इंग्लिश +2 स्कूल दुमका, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, SP कॉलेज एएन, इंटर कॉलेज एएन, डिग्री कॉलेज दुमका, प्राथमिक विद्यालय दुर्गास्थान रसिकपुर और सैकड़ों की संख्या में बने प्राइवेट कोचिंग संस्थान रसिकपुर और आसपास के इलाके में बने हुए हैं। वहां नौनिहालों पर और छात्र छात्राओं पर क्या प्रभाव डालता होगा। ये सभी कोयला के धूल कणों से होने वाले प्रदूषण से काफी प्रभावित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दुमका रेलवे स्टेशन पर ही कोयला रैक बना दिया गया है और जब से यह बना है आम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। रेलवे स्टेशन पर आम आदमी तो क्या पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यही नहीं, पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन परिसर काला पड़ गया है। सामान रखना भी आफत है। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। हम लोग बैठे हैं कि पहली बात तो यह है कि हम लोग अपने जीवन में जितने भी रेलवे स्टेशन को देखा है, कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के बगल में कोयला का रैकिंग नहीं होते देखा है। यहाँ तक कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जितने भी आदमी जाते आते हैं उसको बैग रखने तक का जगह स्वच्छ और साफ नहीं मिलता है। हम लोग, और ये तो मतलब कि यात्रीगण का परेशानी हुआ, बाकी जो आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन के सटे हुए जितने भी घर हैं, करीबन अप्रॉक्स 2 किलोमीटर तक ये सभी घर के बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। ये कोयला घर के बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पूरा जम जाता है। पैर में हमेशा मॉर्निंग वॉक करने पर छत पर भी पैर में लगता है और इतनी परेशानी है कि बूढ़े को खांसी की बीमारी और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर सरकार को सोचना चाहिए कि ये कैसी जन व्यवस्था है। यहाँ पर दुमका में रेलवे स्टेशन को एक से एक मान्यता मिला है और क्या इस मान्यता के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट टीचर हूँ। बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे, शासन से लेके प्रशासन, मंत्री से लेके संतरी, सारे लोग मिले हुए हैं, जिस कारण हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांग यही है कि कोयला डंपिंग जो दुमका रेलवे मुख्य स्टेशन पर किया जा रहा है, इसको किसी अन्यत्र जगह पर शिफ्ट किया जाए जहां आबादी ना हो। यहाँ स्टेशन के अगल बगल बहुत ही घनी आबादी है और इस घनी आबादी में सारे लोग माने इससे इस कोयला का प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं।
लोगों की स्थिति खराब हो रही है, घरों की स्थिति खराब हो रही है, बच्चों की स्थिति खराब हो रही है। सारा माहौल जो है यहाँ दुमका स्टेशन के आसपास का वो कोयलामय हो चुका है। हर घर में कोयला का बुरादा मिलेगा आपको, नाक में उंगली डालिए वहाँ से कोयला आपको निकलेगा। सांस के माध्यम से पता नहीं हम लोग कितना कोयला रोज सेवन कर रहे हैं, जो कि पेट में आंत में जा करके बीमारी को जन्म दे रहा है। चाहते हैं हम लोग कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से अन्यत्र कहीं शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ आबादी ना हो। सरकार से हमारी यही मांग है। मुद्दा नहीं है, ये जीवन मरण का प्रश्न है। हम लोग 2021 के पहले बहुत शांति से जीते थे। दुमका को पॉल्यूशन फ्री टाउन कहा जाता था, लेकिन अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में धनबाद से भी बदतर स्थिति है। यहाँ पर देखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिएगा तो ये कभी भी 21 के बाद 250 से कभी भी नीचे नहीं रहा, हमेशा ऊपर रहा है। आप किसी भी घर में कोई भी खुला सतह है जिसमें कि घर के अंदर खुला सतह, बाहर का तो छोड़िए, घर के अंदर मोटे मोटे पर्दे के बावजूद जिस तरह से कोयला का जो डस्ट जा रहा है, उससे लोगों को जिस तरह से रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है, पल्मोनरी डिजीज हो रहा है, जिस तरह से लोगों को टीबी हो रहा है, जिस तरह से हर जगह कोई भी चीज़ जैसे अछूता नहीं है। सिर्फ एयर क्वालिटी की बात नहीं है, वाटर क्वालिटी का भी प्रॉब्लम हो गया है। हर जगह कोयला छा गया है। जैसे लग रहा है कि हम लोग रेलवे स्टेशन के आसपास न रहकर कोयला खदान के क्षेत्र में हम लोग। तो ऐसी स्थिति में जबकि जीवन मरण का प्रश्न है, लोगों को पहले जीवित रहेंगे तभी तो ऐसे केस के लिए हम लोग को यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और यही हमारे अधिकार में है। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं कि मेरा कुछ मांग नहीं, हम लोग प्रगति के विरोधी नहीं है। मेरी मांगे हैं कि इसको ऐसे यहाँ से शिफ्ट किया जाए और सरकार का काम है कि कहाँ शिफ्ट करे, कहाँ समुचित हो, वहाँ पर वो सरकार जाने। लेकिन यहाँ पे हम लोग करीब 25,000 की आबादी जो आसपास की है, मैं पूरे शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि स्टेशन के रेडियस में 2 किलोमीटर के रेडियस में जितना क्षेत्र है सभी लोग प्रभावित हैं। उनका रोजी रोटी स्वास्थ्य सब कुछ इससे प्रभावित है। इसीलिए इसको अविलंब इसको शिफ्ट किया जाना चाहिए। धन्यवाद। ये कोयला डंपिंग लेकर के जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसके लिए आज जो है करीबन 4 वर्षों से लोग यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसात्मक रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार जो है इस बात को नज़रअंदाज करते चली जा रही और लोग जो है थक गए हैं। तरह तरह की बीमारी हो रही है। ऐसे भी यात्री भी जो जाते हैं उनको गंदगियों का सामना करना पड़ता है। पदाधिकारी आते हैं और चले आते हैं और कई बार जो है नेता भी आश्वासन दे देते हैं कि यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब कुरवा में हो गया शिफ्टिंग का, वहाँ जो है कुरवा में हो गया, उसके बाद भी जो है यहाँ बंद नहीं किया गया है कोयला उठाओ। तो हम खास करके अपने जो आंदोलनकारी साथी हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो है रेलवे को डायरेक्ट डू एंड डाई वाली बात है, लिखित दें हम लोग कि हम लोग जो है कोयला गाड़ी अब निकलने नहीं देंगे। हम लोग पब्लिक ट्रेन वगैरह जो भी आवागमन वो बाधित नहीं करेंगे, लेकिन कोयला का जो है ट्रेन जो है जो मालगाड़ी है उसको हम लोग नहीं निकलने देंगे। ये कार्यक्रम हम लोग को निर्धारित करके क्रमवत इस पर आंदोलन करना होगा, तभी जो है सरकार रेलवे प्रशासन सुने।